Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स, क्वेश्चन नंबर 34 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 33 तक आपका चैनल में अपलोड है। आप लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। क्वेश्चन नंबर 34 है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 35। जो मीडियन है वो गिवन है आपको 35। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी में ए और बी का वैल्यू जो है वो मिसिंग है। सो ए और बी का वैल्यू निकालना है। और जो फ्रीक्वेंसी की ये जो सारे फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो गिवन है 170। ओके, अब देखो मीडियन निकालने के लिए कहा है। मीडियन के लिए हमें क्या निकालना होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो हम क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF। वो हम कैसे निकालते हैं? ये सबको हम सम करेंगे। देखो फर्स्ट 10 है तो ये वाला 10 होगा। नेक्स्ट 10 प्लस 20 क्या होगा? 30। नेक्स्ट 30 प्लस ए। सो ए वेरिएबल है तो एज इट इज लिखेंगे 30 प्लस ए। नेक्स्ट होगा 30 प्लस 40 क्या हो जाएगा? 70। सो 70 प्लस ए। नेक्स्ट 70 प्लस ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 70 प्लस ए प्लस बी। नेक्स्ट 70 प्लस 25 95। सो 95 प्लस ए प्लस बी। नेक्स्ट 95 प्लस 15 क्या हो जाएगा? 110। सो 110 प्लस ए प्लस बी। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको ये तो पता है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट हमें वैल्यू मिलता है वो इक्वल होना चाहिए फ्रीक्वेंसी के साथ। सो फ्रॉम देयर वी कैन राइट 110 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 170। सो ये हम लिख सकते हैं। सो लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 110 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 170। ओके, ये अभी एज इट इज रहने देते हैं। अभी हम पहले मीडियन निकाल लेते हैं, ये आपको बाद में काम आएगा। सो देखो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है? n/2 चाहिए ना। सो 170 हमें टोटल तो पता है। सो हमें n/2 का वैल्यू निकालना है। देखो n जो है वो है 170। सो n/2 क्या होगा? 170 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 85। क्लियर है यहाँ तक? अब 85 कौन से में आएगा? कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आना चाहिए? सो देखो 70 प्लस ए में कुछ 85 आ जाएगा। ठीक है, सो आपको ये वाला जो है क्लास ले लेना होगा। ठीक है, सो हमने क्लास भी डिसाइड कर लिया। अब हमें क्या क्या चाहिए? देखो एक हमें चाहिए लोअर लिमिट, एक चाहिए हाइट। लोअर लिमिट और हाइट कैसे डिसाइड करते हैं कि क्लास कौन सा? क्लास है हमारा 30 to 40। सो 30 to 40 के बीच में जो लोअर लिमिट होगा वो 30 होगा और ये अपर लिमिट। सो लोअर लिमिट चाहिए हमें, सो 30 होगा लोअर लिमिट। हाइट क्या होगा? इन दोनों के बीच का गैप 40 माइनस 30 कर दो दैट इज 10। सो हाइट हमें मिल गया 10। अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी एफ। एफ वैल्यू क्या होगा? 40 यहाँ पर गिवन है। सो एफ होगा 40 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF क्या होगा? देखो जो हमने क्लास डिसाइड किया उसके जस्ट ऊपर वाला जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो होता है आपका CF दैट इज 30 प्लस ए। सो यहाँ से हमें 30 प्लस ए मिला और हमें मीडियन गिवन है। मीडियन जो है 35 है। सो मीडियन इज 35। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब देखो मीडियन है, सो मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो लिखेंगे मीडियन इक्वल टू, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L n/2 माइनस CF बाई 2 मल्टीप्लाई में H। ओके, L का वैल्यू आपको पता है 30, पुट कर दो वैल्यू। n/2 का वैल्यू है आपका 85 माइनस CF का वैल्यू है आपका 30 प्लस ए बाई 2 और हाइट जो है वो है आपका 10 एंड मीडियन इज ऑल्सो गिवन। सो यहाँ पर लिखेंगे 35। यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे देखो 35, ये वाला जो 30 है इधर आ जाएगा। सो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा 30 इक्वल टू 85 माइनस 30। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई 2 मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, ये जो होगा ये आपका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए था। सो फ्रीक्वेंसी जो है आपका 40 था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, तो ये होगा 40। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 85 से 30 माइनस करो तो क्या मिलेगा आपको? 55। सो 55 माइनस ए बाई 4 एंड 35 माइनस 30 क्या हो जाएगा आपका? 5। सो ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 जा क्या होगा? 20 इक्वल टू 55 माइनस का ए। यहाँ से आप ए का वैल्यू निकाल सकते हो। ए को हम पॉजिटिव में रखते हैं और इक्वल टू 55
माइनस 20 इधर है, सो 20 इधर आ जाएगा। सो 55 से 20 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, ए का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका 35। सो ए इक्वल टू 35। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमें ए का वैल्यू मिल गया। अब हमने शुरुआत में ही एक इक्वेशन पहले ही लिख लिया था। सो उसी इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट कर देंगे। सो ए का वैल्यू है 35, से पुट करते हैं 110 प्लस 35 प्लस बी इक्वल टू 170। ओके, 110 प्लस 35 क्या होगा, 145 प्लस बी इक्वल टू 170। बी का वैल्यू चाहिए, सो बी इक्वल टू 170 माइनस 145। सो बी इक्वल टू क्या होगा आपका 25। सो आपको ए का वैल्यू मिल गया। ए का वैल्यू होगा 35 एंड बी का वैल्यू होगा 25। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर ए और बी का वैल्यू पुट कर दो, फिर ये सब सम करो तो देखो वो आपका 170 ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखो यहाँ पर आपको मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। सो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी होने वाला है क्योंकि पहले आपको मीन, मीडियन, मोड एक एक करके निकालना होगा। तो हम एक ही टेबल में करेंगे और ये आपको एग्जाम में भी एक ही टेबल में करना होगा अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो। यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, बट क्लास इंटरवल जो है ये कॉन्टिन्यूस में नहीं है। 11, 15, देन 16, 20। अब हमें कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए क्या करना होता है, जो हमारा लोअर लिमिट होता है उसे -0.5 करना होता है और जो अपर लिमिट होता है उसे +0.5 करना होता है। सो यहाँ पर हम क्लास इंटरवल जो होगा वो बना लिखेंगे, जो क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे। सो 11 है, सो सब्ट्रैक्ट कर दो 0.5। सो क्या होगा यहाँ पर 10.5 टू अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, दैट इज 15.5। ठीक है, नेक्स्ट देखो 16 है, सो ये क्या हो जाएगा 15.5 टू 20.5। सिमिलरली ये हो जाएगा 20.5 टू 25.5। नेक्स्ट 25.5 टू 30.5। नेक्स्ट 30.5 टू 35.5। नेक्स्ट होगा 35.5 टू 40.5। नेक्स्ट होगा 40.5 टू 45.5 एंड लास्ट वन होगा 45.5 टू 50.5। क्लियर है यहाँ तक। सो ऐसे आपको अगर कॉन्टिन्यूस में नहीं होता है तो उसे कॉन्टिन्यूस में करने के लिए यही आपका मेथड होगा। ठीक है, अब देखो आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों ही निकालना होगा। सो पहला मोड निकाल लेते हैं। सो मोड के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मोड के लिए जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो पहले डिसाइड करना होगा। सो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट मुझे दिख गया 14 है। सो डैट मीन्स हमारा जो मॉडल क्लास होगा ये वाला होगा। सो हाईलाइट कर लेते हैं, पहले हम मोड निकालेंगे। सो मॉडल क्लास के लिए फोकस करेंगे। सो मॉडल क्लास जो होगा वो हमारा क्लास मॉडल क्लास जो होगा वो हमारा होगा 30.5 से, क्योंकि हमने कॉन्टिन्यूस में कर लिया। सो 30.5 से होगा 35.5। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक हमें चाहिए लोअर लिमिट दैट इज एल, है ना। सो एल का वैल्यू क्या होगा, एल का वैल्यू होगा 30.5। एक चाहिए हमें हाइट होगा यानी कि इन दोनों में गैप। सो गैप कितने का है, 5 का है। सो एच होगा हमारा 5। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ अपने कॉपी में भी करते चलो तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब देखो आपको F0, F1 और F2 चाहिए। सो पहले हम F0, F1 और F2 का वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, सो हमने जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डिसाइड किया सो ये होगा हमारा F1। इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा हमारा F0 एंड इसके जस्ट नीचे वाला होता है हमारा F2। सो F0 का वैल्यू होगा 7, F1 का वैल्यू होगा आपका 14 एंड F2 का वैल्यू होगा आपका 12। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको और क्या चाहिए, एल, एच, F0, F1 सब निकल गया। सो आपको बस मोड का फॉर्मूला लगाना होगा। सो मोड का फॉर्मूला लगाते हैं। सो मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F2 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ठीक है, अब देखो F1, F2 ये सब वैल्यू पुट कर दो। सो मोड का वैल्यू पुट करेंगे, मोड इक्वल टू एल जो है आपका 30.5 है। सो 30.5 प्लस F1 का वैल्यू है आपका 14 माइनस 7
नेक्स्ट नीचे होगा 2 मल्टीप्लाई में 14 -7 -12 और हाइट होगा आपका 5। करेंगे आगे 30.5 और यहाँ से 14 - 7 क्या होगा आपका 7। नेक्स्ट 2 14 से 28, 28 से -7 -12 दैट इज 9। सो यहाँ से आपको 9 मिला और मल्टीप्लाई में ये 5 था। नेक्स्ट 7 5 से क्या होगा 35, सो 35/9 और यहाँ पर होगा 30.5। ठीक है, अब 35/9 क्या होगा आपका 3.88। सो लिखेंगे 30.5 प्लस 3.88, तो क्या होगा 30.5 प्लस 3.88 को सम करेंगे तो आपका होगा 34.38 अप्रॉक्स। सो ये होगा आपका मोड। ठीक है, सो हमने मोड निकाल लिया। मोड जो होगा 34.38। सो दिस इज द मोड। अब हमने मोड निकाल लिया, अब हमें निकालना होगा मीडियन और मीन। सो पहले मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए, मीडियन के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। सो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम ऐड करते आते हैं। सो पहले होगा 2, नेक्स्ट 2 + 3 5, 5 + 6 11, नेक्स्ट 11 + 7 is 18, नेक्स्ट 18 + 14 is 32, 32 + 12 is 44 and 44 + 4 is 48 and 48 + 2 is 50। सो हमें यहाँ से एक चीज़ मिल गया जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल है, यानी कि FI का जो सम है वो होगा आपका 50। ठीक है, अब हमें मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले तो हम मीडियन का टेबल डिसाइड करेंगे कि मीडियन कौन सा क्लास होगा, मीडियन कौन से क्लास में आएगा। तो देखो मीडियन के लिए हमें n/2 करना होता है। सो ये हम नेक्स्ट पेज में करेंगे, तो ये टेबल आप अपने कॉपी में बना लो। सो इसी टेबल में हम करेंगे। सो देखो थोड़ा सा हिंट देती हूँ मैं, यहाँ पर n/2 निकालना होगा। सो n जो है आपका 50 है, सो 50/2। सो 50/2 क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। सो 25 कौन से क्लास में आएगा, सो वो आपको पहले डिसाइड कर लेना होगा। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25 समाउ 32 के बीच कहीं आएगा। सो 32 वाला, तो ये हमारा जो मॉडल क्लास था वही हमारा मीडियन क्लास बनेगा। सो हमने मीडियन क्लास डिसाइड कर लिया, डैट इज 30.5 से 35.5। अब हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें L चाहिए, है ना। L क्या होगा, इसमें जो सबसे लोअर लिमिट है डैट इज 30.5। सो L जो होगा वो होगा हमारा 30.5। H चाहिए होगा, H क्या होगा इन दोनों में डिफरेंस, डैट इज 5। अब हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, यही होगा आपका 14। सो ये होगा आपका मीडियन का फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ये हमारा अगर क्लास हुआ तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इसके ऊपर वाला होगा, डैट इज 18। सो हमें यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गया जो है हमारा 18। अब आपको वैल्यू पुट कर लेना और आपको मीडियन निकालना होगा। सो मीडियन निकालते देखो। सो अभी हमने जो भी रफ में लिखा था वो हम फेयर में लिख लेते। ये हमने मीडियन क्लास ये था। सो हमारा जो L है हमारा 30.5, H जो है वो होगा हमारा 5, F है आपका 14 एंड CF है आपका 18। ठीक है, और n/2 का वैल्यू जो है, n/2 का वैल्यू है आपका 25। ठीक है, सो हमने रफ में से फेयर में उतार लिया। उसके बाद देखो आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाना। सो मीडियन का फॉर्मूला लगाता है, मीडियन इक्वल टू, मीडियन का फॉर्मूला होगा L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई में H। ओके, L का वैल्यू है 30.5, सो 30.5 प्लस n/2 का वैल्यू होगा आपका 25 एंड CF का वैल्यू है आपका 18 और F का वैल्यू है आपका 14। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लाई H है यानी कि मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट 30.5 प्लस 25 माइनस 8 क्या होगा आपका 7। सो 7/14 मल्टीप्लाई 5। ओके, नेक्स्ट 7 5 इज 35। सो 35/14 एंड 30.5 प्लस, नेक्स्ट देखो यहाँ पर 30.5 और 30 प्लस 35/14 जब आप ये डेसिमल में डिवाइड करके डेसिमल में करोगे तो ये होगा आपका 2.5। नेक्स्ट 30.5 प्लस 2.5 क्या होगा आपका 33। सो आपका मीडियन आ गया, मीडियन जो होगा वो होगा आपका 33। क्लियर है यहाँ तक। सो हमें मोड मिल गया, मीडियन मिल गया। अब बचा क्या, मीन। मीन के लिए फिर दोबारा से टेबल में आते हैं। मीन के लिए हमें XI चाहिए
और हमें फिर एफ आई और एक्स आई का मल्टीपल चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल जो है इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा वो होता है आपका एक्स आई, यानी कि मीडियम वाला वैल्यू। अब देखो 10.5 और 15.5 में कौन सा वैल्यू आएगा, तो वो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 10.5 और 15.5 बात क्या है, सो 10.5 और 15.5 को सम करोगे, सो 5 + 5 क्या हो जाएगा 10, 1 ऊपर कैरी चला गया, 5 एंड 1 क्या होगा यहाँ पर 6, सो यहाँ पर डेसिमल ये एंड 1 एंड 1 इज 2, सो 26, सो यहाँ से हमें क्या मिला 26.0 यानी कि 26, एंड उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसे डिवाइडेड बाय 2 करोगे, सो इसका जो सिंप्लीफाई करके होगा ये होगा आपका 13। दैट मीन्स आपका जो एक्स आई का फर्स्ट का वैल्यू होगा वो होगा आपका 13। नेक्स्ट 15.5 और 20.5, सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, 15.5 और 20.5 सम करेंगे, 5 + 5 क्या होगा 10, 1 कैरी, 5 एंड 1 इज 6, 2 एंड 1 इज 3, सो 36.0 दैट इज 36/2 एंड 36/2 क्या होगा आपका 18, सो 18 इज द आंसर। सो यहाँ पर भी आपका क्या होगा 18, ठीक है। नेक्स्ट 20.5 और 20.5 25.5, 5 + 5 क्या होगा 10, 1 कैरी, 5 एंड 1 इज 6 एंड 2 एंड 2 इज 4, सो 46.0 दैट इज 46, सो 46/2 क्या होगा आपका 23, सो यहाँ पर आपको मिलेगा 23। अब आप ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन थोड़ा इजी पैटर्न बनाने के लिए हम पैटर्न चेक करेंगे। देखो 13 और 18 इनमें 5 का गैप है, सो इसमें +5 हुआ। नेक्स्ट 18 से +5 करने पर 23, दैट मीन्स 23 पे +5 करो दैट इज 28। नेक्स्ट 28 में अगेन +5 कर दो 33, 33 में +5 करो 38, 38 में +5 करो 43, 43 में +5 करो 48। सो आप ऐसे पैटर्न समझ के आप आगे कर सकते हो। अब एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई, एफ आई तो आपका एफ जो है वो ही होगा, सो देखो 2 × 13 दैट इज 26, 3 × 18 दैट इज 54, 6 × 23 138, 7 × 28 196, next 14 × 33 that is 462, next 12 × 38 456, next 4 × 43 172, next 2 × 48 that is 96। ठीक है, अब आपको समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई निकालना है, यानी कि सबको सम करना है। सो ये जब आप सारे नंबर को सम करोगे 26, 54, 138, 196, 462, 456, 172 एंड 96, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 1600। ठीक है, अब मीन निकालना होगा। मीन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ओके, सो एफ आई एक्स आई का समेशन क्या है 1600, सो 1600। समेशन ऑफ एफ आई क्या है 50, सो 50, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया एंड 5 1 जा 5, 32 जा। सो आपका जो मीन आ गया, मीन जो है वो होगा आपका 32। सो हमें मीन मीडियन मोड तीनों निकालने के लिए कहा था, सो हमने तीनों ही निकाल लिया। मीन मीडियन मोड एक ही टेबल में से हमने कर लिया। सो ऐसे ही आपको करना होगा, एक ही टेबल बनाना होगा। अलग अलग बनाओगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑल्दो ये क्वेश्चन लेंथी है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा ताकि आपका गलती ना हो जाए, बिकॉज एक इतना लेंथी क्वेश्चन करने के बाद गलती हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। सो हम क्या करेंगे, शुरू से ही मेंटेन करेंगे कि हम जो क्वेश्चन करें वो एकदम प्रॉपर हो, एक्यूरेट हो। ठीक है, सो 36 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।